लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारे नगर में गंगा जी में हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ शाम को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ एक साथ सभी ने हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम की शरण में गए और कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार से जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों को अपराध हमारा क्षमा करें और हमें जीवन दान दें। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं, आप खेल खेल में इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहते हैं, अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन करने के लिए विशुद्ध सत्यमय शरीर ग्रहण किए रहते हैं। आपका यह क्रोध, दोष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों को नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सोने के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भौमासुर को मारकर अकेले हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों को का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने उपवन उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों को परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल, सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद कोई और नवजात कमलों को मानो भेड़
लगी हुई हो, उनमें हंस सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकतमणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे। उनमें सोने और हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभामान हो रही थी। उसके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे, बाजार बहुत सी सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन, देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां, बड़े बड़े झंडे जगह जगह फैल रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उनकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मोहों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे, इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी। वहां की गचें भी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी, जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे, जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी के दांत के बने हुए आसन और पलंग थे, जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने हुए सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बहुत से सेवक जामा पकड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए, जड़ायु कुंडल धारण किए हुए अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डाणी वाले चमर से हवा कर रहे हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखकर समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा खड़े हो गए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्तवत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव भी है। वे ब्राह्मणों को भी अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे, उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश और श्री ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, आपकी हम क्या सेवा करें। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करके स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। यह बड़े बड़े सौभाग्य
की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साक्ष्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे ही श्री कृष्ण संसार रूप कुएं से गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया उद्धव जी के साथ सात चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर स्वागत सत्कार किया, आसन पर बैठाया और विभिन्न सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम, आप तो काम हैं, हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्राह्मण रूप नारद जी, आप कुछ ना कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देखकर सुनकर चकित और विस्मित हो गए। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले। महल में पहुंचे देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए। क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञ से देवता आदि का आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे चल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं, कहीं बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव और मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श चल रहा है, तो कहीं उत्मोद और बारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं, कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं, तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह धन वृद्धि कार्य में लगे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकूल ग्रहोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति के अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं, किसी के साथ संधि की बात कर रहे हैं, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और बड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से विभिन्न विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं, तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मयचकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे मठ आदि बनवाकर इच्छा इष्टपूर्ण धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों में घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मृत पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में अंतपुर के लिए महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो है। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया
ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम लोग आपकी योग माया के रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। देवताओं के आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके स्वस्थ से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक पालन करने वाला हूं, उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता हूं, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य में ही हूं। मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ग्रस्तों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे हैं। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय कौतूहल की सीमा ना रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ग्रस्त की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थों में भी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी श्लग्ध और प्रेम भरी चितवन मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी। वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण का करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या और उनके पास जरासंध के कैदी राजाओं को दूध का आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सवेरा होने लगता है, कुकुट मुर्गे बोलने लगते हैं, तब वे श्री कृष्ण पत्नियां जिनके कंठ में श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी है, उनको बिछो की आशंका व्याकुल हो जाती है और मुर्गों को कोसने लगती हैं। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भेरी भेरी वायु बहने लगती है। भौरे ताल स्वर से अपनी संगीत की तान छेड़ देते हैं। पक्षियों की नींद उचट जाती है। वे बंदीजनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करते रहते हैं। रुक्मणी जी अपने प्रियतम भुजपाश से बंधी रहने वाले आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को